Om Him Namo Lori Sappasmahuram. Om Him Namo Arihantanam. Om Him Namo Siddharam. Om Him Namo Ayayanam. Om Him Namo Vajraya. Om Him Namo Lori Sappasmahuram. Ego Vajanam Karo Sarvapapanamasano Mangalam Cha Sarvesham Paramam Bhavai Mangalam Paramam Bhavai Mangalam. आराध्य के चरणों में वशिष्ठ नमन, परम पूज्य परम पावन आचार्य केवल के चरणों में वशिष्ठ नमन, मिनी उत्तर समाज का उपस्थित चरण भाइयों, तन्मय होकर मन धोकर जप लो नवकार नमो हरिवंशाय नमो श्रीकृष्णाय सब हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो हरिवंशाय नमो श्रीकृष्णाय तन्मय होकर मन धोकर जप लो नवकार नमो हरिवंशाय नमो श्रीकृष्णाय मोह पूजनो ने नारा हरिवंश देव सुधारे मोह पूजनो ने नारा हरिवंश देव सुधारे अस्तु करनाथ सिद्ध प्रभु पुनरावतार शरण शरणं भवभयहरणं करुणापार नमो हरिवंशाय नमो श्रीकृष्णाय सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो हरिवंशाय नमो श्रीकृष्णाय सत्य गुणों के होते महान धर्माचार आगम प्रवक्ता पावन उपाध्याय होती अनिवार्य दिव्य दिवाकर कुल रचनाकर धर्म संग आधार नमो वायव्याम नमो उज्जायाम सब दुख हरता मंगल करता महामंत्र नवकार नमो हरिवंशाय नमो श्रीकृष्णाय त्यागी वैरागी मुनिजन करते जो दुख करता कल्याण है काशी महाव्रत काल बंधन मुक्त लक्ष्य महान मुनि संदेश सत्युग गुण वंदन बार हजार नमो सवताहूरन
नमो सब साबून तन में होकर मन कूदो पर जप लो श्री नवकार नमो अरिहंताणम नमो तीर्थाणम सब दुख हरता मंगल करता मामर्ग नवकार नमो अरिहंताणम नमो तीर्थाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सर्वसाहूणम। अपने बात कर गई थी महासती सीता के बारे में। मिथिला नरेश जनक जब अपने महल में पहुंचता है, रानी एकदम से भड़क जाती है, गुस्से में आ जाती है, कहने लगती है आप कहाँ गए थे, हम तो बोलते भी नहीं गए, हम कितने चिंतित थे, पूरी प्रजा कितनी चिंतित थी। फिर एकदम से राजा का चेहरा देखती है, राजा तो एकदम नर्वस हुआ टेंशन में था, तो वो शांत हो जाती है। राजन को कहती है राजन आप एक बार अंदर पधारो, कक्ष में पधारो, खाना खा लो, फिर अपने बात करते। तो राजन कहता है मुझे खाना नहीं खाना। और राजन मन में सोचता है अब मैं सीता से कैसे बात करूंगा, सीता को क्या कहूंगा कि तुम्हारा स्वयंवर रखा जा रहा है और पहले से उसकी सगाई मैंने श्री राम के साथ कर ली है। अब क्या जवाब दूंगा सीता को, कैसे कहूंगा मैं सीता को कि मैंने तुम्हारी स्वयंवर की बात करके आया। वो अब मन ही मन विचार कर रहा था। रानी कहती है राजन क्या बात है, जो भी है तुमसे बात करो, आपकी परेशानी मेरे से देखा नहीं जा रही। इतने में राजन कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, लेकिन करता भी क्या, एक तरफ कुआ है तो एक तरफ खाई थी, कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने गलती करके आ गया। अब इसे तुम दोनों ही नीचे समझ सकते। तो सीता रानी कहती है आप बातें उलझाओ मत, जो भी बात है खुल से बात करो कि हमें भी समझ में आ जाए बात की। इतने में राजन कहता है मैंने सीता का स्वयंवर रखने की बात रतनपुर राजा के साथ करके आया। तो एकदम घबरा जाती है रानी, स्वयंवर की बात अब कहां से आ गई, जब सीता की सगाई श्री राम के साथ हो चुकी थी, तब स्वयंवर की बात आप क्या कर रहे हो, आप होश में तो हो। इतने में वापस राजन कहता है हाँ मैं सोच समझ के ही बात कर रहा हूँ, मैंने तो वहां पे राजा के सामने स्वयंवर की बात करके आया। फिर रानी कहती है नहीं आप मेरे को पूरी खुल के बात समझाओ, जब तक आप बात नहीं समझाओ तो मेरे समझ में आनी नहीं, आप पूरी स्पष्ट कर दो बात की। मैं कहीं नहीं गया था, राजन कहता है मैं कहीं नहीं गया था, मेरा तो अपहरण किया गया था, विद्याधारी राजन ने मेरा अपहरण करके वो अपने महल में लेके गया और अपनी बेटे की शादी अपनी सीता के साथ करनी चाहिए थी। वो चाहते थे कि सगाई तोड़ दे और सीता के शादी कर। जब मैंने कहा अयोध्या नरेश श्री राम, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के साथ हमने श्री राम की सगाई कर दी है, तो वो कहने लगे अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है, आप तो स्वयंवर रखने की बात करो, शादी की बात करो। मैंने मना करने पर उन्होंने मेरे को धमकी दी, जैसे मैंने तुम्हारा अपहरण करके यहाँ लाए हैं, हम सीता का भी कर सकते हैं और सीता के भी शादी विवाह मंडल के साथ करवा देंगे। ये बात सुनते ही मेरे अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से उनके सामने बात रखी, अगर ऐसा करोगे तो आपका भी नाम खराब होगा, मेरा भी नाम खराब होगा, राज्य में हमारे कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर उन्होंने सुझाव दिया स्वयंवर। उनके पास 2 धनुष है,
जो इस धनुष को चढ़ाएगा उसके साथ सीता की शादी करवाई जाएगी। और ये धनुष भावमंडल के सिवा कोई चढ़ा नहीं सकता। वो अपना पुत्री चढ़ा सकता है, बाकी कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता धनुष। तो मेरे को भी थोड़ी समझ में आ गई, तो मैंने वहां हाथ भर के आया। अब तुम्हारा दायित्व है जाके तुम सीता से बात करो इस बारे, लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं सीता से बात करनी। रानी कहती है आप चिंता मत करो, मैं जाती हूँ। अरे उसे मैं समझाती। रानी सीता के कक्ष से पहुंच जाती है, सीता से बात करने लगती। बात करते करते सीता से कहती है पुत्री तुम्हें एक जरूरी बात करनी है। वो बोलती हाँ माँ बताओ क्या बात है। क्या तुम्हें तो पता ही है पिताश्री का कल पिताश्री कहीं चले गए थे थोड़ी देर के लिए। हाँ माँ वो तो आ गए है ना। हाँ वो तो आ तो चुके हैं, लेकिन पिताश्री के मन में बात आई है, वो बात तुम्हारे पास पहुंचाने आई है। तो क्या बात आई है माँ बताओ माँ। और कहती है पिताश्री ने स्वयंवर रखने की बात है। एकदम से सीता सोच जाती है, जैसे पैरों के नीचे से धरती सिरक गई हो, आसमान से जैसे आसमान सिरक गया हो, हवा आनी बंद हो गई हो, चिड़िया गीत गाना बंद कर दिया हो, मोर नाचना बंद कर दिया हो, ऐसे उसके मन में विचार आता है ये क्या बात कर रहे हैं। जब जानते हैं कि मेरी सगाई श्री राम के साथ हो चुकी है और पिताश्री और माताश्री ये क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ। उनको सीता को कोई बात समझ में नहीं आती है और वो चिंतित में गिर जाती है और माँ उसे वापस संभालती है। माँ कहती है बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मना कर दो, मैं पिताश्री से बात करूँ। हाँ माँ तुम मना कर दो, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने तो श्री राम को जिस दिन सगाई हुई उसी दिन मैंने उनको पति मान लिया है। अब मैं किसी के साथ और किसी के साथ सोच भी नहीं सकती। और वापस रानी अपने वक्त में चली जाती है और अगले दिन वापस रानी सीता के पास आती है। तो सीता खुशी खुशी पूछ लेती है आपने पिताश्री को मना कर दिया ना। कि इतने में रानी एकदम गंभीर रूप में हो जाती। तो रानी कहती है मैंने पिताश्री से बात तो पूछ ली, लेकिन पिताश्री कह रहे स्वयंवर तो रचना ही पड़ेगा। अब सीता पूछती है कि क्या बात हो गई माँ कि आप ऐसी बात कर रहे हो स्वयंवर की। जब से तुमने मना किया है पिताश्री ने कुछ खाया नहीं है, कल से उन्होंने एक दाना अन्न भी नहीं खाया है और तुम्हारी हाँ या ना का जवाब के लिए इंतजार कर। तो सीता को मैंने तो कल ही जवाब दे दिया था, मना कर दिया था कि कोई स्वयंवर रण नहीं रचा जाएगा, मैं शादी करूंगी तो श्री राम से ही करूंगी। और इसमें मैं पिताश्री इसमें टेंशन में क्यों है माँ, आप बताओ क्या बात हुई और स्वयंवर की बात कहाँ से आई। जब सीता बार बार पूछती है तो रानी पूरी बात खोल देती है। तुम जानती हो तुम्हारे पिताश्री परसों कहाँ गए थे, उनका अपहरण हुआ था, वो कहीं नहीं गए और वो विद्याधरी राजा ने उसका अपहरण कर उसके पुत्र भावमंडल के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। जब राजा ने बात कही कि श्री राम के साथ सगाई हो चुकी है तो उन्होंने स्वयंवर की बात रखी है सामने। ये बात सुनते ही इतनी सारी घटना घट गई माँ, तुमने पहले नहीं बताया मेरे को। और पिताश्री इतने अंदर ही अंदर बात को लेकर घुट रहे, आप पहले बता देते तो मैं इनकार नहीं करती, पिताश्री तो मैं हाँ कर देती माँ, आप पहले बता देते। और सीता कहती है जो पिताश्री को लिए अच्छा लगेगा मैं वही काम करूंगी, पिताश्री का सिर नहीं झुकाऊंगी। और मुझे विश्वास है ये धनुष तो राम चढ़ा पाएगा और कोई नहीं चढ़ा पाएगा।
इतने रानी दूध की बात काटते हुए कहती है, हमें भी विश्वास है कि ऋषि राम ही कराएगा धनुष तो, दूसरा कोई नहीं कराएगा। और तुम्हारे पिताजी को भी ये विश्वास है धनुष तो राम ही कराएगा। इसीलिए पुत्री पिताजी ने स्वयंवर की बात कर दिया। लेकिन आज का जमाना ऐसा है, पिताजी कुछ कहे उससे पहले बेटा कह देती है, हमने ये लड़का ढूंढा है, शादी करानी हो तो करा दो, नहीं तो हम तो मंदिर में कर रहे हैं, नहीं तो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। आजकल ये जमाना आ गया। और बहुत से माता पिता तो हो गए, चलो आधा टेंशन कम हो गया, सामने वाला लड़का ढूंढ लिया, अपने को खाली रस्म पूरी कर दी। सहयोग करना भी बहुत चालू हो गया। और उस जमाने में पिता अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए वो स्वयं रखने के लिए भी तैयार होते, जबकि उसने मन में सोच लिया था कि मेरा पति तो राम ही है, राम के सिवा मैं किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी। और बातों बातों में माँ को ये भी कह देती है, माँ मैंने श्री राम को अपना पति मान चुकी हूँ, और मैं और किसी को पति मानने से रही तो आप स्वयं पर रखा दो। अगर धनुष श्री राम ही कराएंगे मेरे को विश्वास है, अगर कदाचित ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, किसी और के गले में वरमाला नहीं डालूंगी। ये बात सुनते ही माँ का दिल बैठ जाता है। इस बात फिर भी माँ उसे विश्वास दिलाती है, पुत्री हमारा भी विश्वास है, स्वयंवर में तो राम ही जीतेगा और राम ही धनुष कराएगा। और सीता की बात सुनती है, जाओ पिताजी से कह दो स्वयंवर की तैयारी कर। इतने सुनते ही रानी का मन खुश हो जाता है और राजा के पास पहुंच जाती है। राजा को कहती है कि सीता ने हाँ भर दिए स्वयंवर के लिए और स्वयंवर की तैयारी करने के लिए कह रही। राजन कहता है, अभी सीता ने हाँ भरी है, अभी मेरे सामने और एक टेंशन बहुत बड़ी है। अयोध्या नरेश दशरथ जो हमने सीता की सगाई करा दी है, उनकी आज्ञा बिना हम कैसे स्वयंवर रख सकते हैं? अब मैं कैसे जाऊं वहां पे, कैसे बात करूंगा उनसे कि स्वयंवर रचना है, लेकिन बात करनी उनकी आज्ञा लेनी भी बहुत जरूरी है। दूध को बुलाया जाता है और दूध से बात की जाती है कि अयोध्या जाना है और अयोध्या नरेश के पास अपना संदेश पहुंचाना। इतने में मिथिला नरेश के मन में विचार आता है, ये काम तो मेरे को ही जाके करना पड़ेगा, ये दूध का काम नहीं है। मैं जाऊंगा तो सरलता से बात पूरी समझा पाऊंगा, नहीं तो बात समझाना बहुत कठिन हो जाएगा। और बिना कोई संदेश, बिना कोई आगे सूचना किए हुए मिथिला नरेश वो जनक अपने रथ में बैठते अयोध्या की ओर चल पड़ता। जब अयोध्या के राजा को पता चलता है कि मिथिला नरेश जनक आए, उनका स्वागत किया जाता है। स्वागत करके मान सम्मान के साथ उनको अंदर जाके महल में जाके दिखाया जाता है और कहते हैं, आपने कोई सूचना नहीं की, आने का कोई संदेश नहीं, आप एकदम से आगे, क्या बात है, सब ठीक तो है? तो राजा मिथिला नरेश से सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जो मुझे स्वयं को यहाँ आना पड़ा, ना तो कोई संदेश दे पाया, ना कोई सूचना कर पाया। इतने में राम भी वहां पहुंच जाता है और लक्ष्मण को भी पता चलता है कि मिथिला नरेश आए, तो भी राम और लक्ष्मण भी वहां पहुंच जाते हैं। तो मिथिला नरेश कहते, अच्छा हुआ कि राम भी यहाँ आ चुके हैं, तो मेरी बात रखने में अब आसानी रहेगी। तो राजा से कहते हैं कि मैंने सीता का स्वयंवर रखने की बात सोची है। राजा दशरथ सोच जाता है, ये क्या बात कर रहे हो स्वयंवर की,
जबकि हालांकि अपने सगाई हो चुकी है और शुभ मुहूर्त में विवाह करना है और स्वयंवर की बात कहाँ से आ गई। तो राजन को सोचा पहले पूरी बात सुन लो आप। तो अपहरण की बात लेके पूरी बात समझाया जाता है राजन को। और राजन कहता है उनके पास ऐसे दो धनुष हैं जो हजारों हजारों देवताओं को सिद्ध किए हुए हैं और उस दोनों धनुष पे दोनों धनुष को चढ़ाना है। और हमें विश्वास है हम तीनों को, यहाँ तक सीता को भी विश्वास है ये धनुष तो श्री राम ही चढ़ाएंगे, वो कोई नहीं चढ़ा सकता। और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो मैंने स्वयंवर की हाथ भरती हुए अब मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ कि हमने सीता को आपको सौंप दिया था, लेकिन सीता आपकी होने वाली घर की बहू है। तो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि स्वयंवर की आपकी। तो इसमें राम को देता है आप तो स्वयंवर की तैयारी करो, हम तैयार है स्वयंवर को लाने के लिए। और इसमें लक्ष्मण लाल पीला हो जाता है। कौन सा स्वयंवर रख रहे हो? सीता तो राम की हो चुकी है, कोई स्वयंवर नहीं होगा। कौन से राजा और राजकुमार आते हैं सीता को देखने लेने, मैं भी देखता हूँ, मैं उनसे युद्ध करूंगा, कोई धनुष नहीं चढ़ाया जाए। लक्ष्मण का ये रूप देखते ही मित्रा नरेश वापस एक बार टेंशन में आ जाते हैं और उनका क्रोध देखते उनमें उनकी हलचल की मच जाती और मित्रा नरेश लक्ष्मण को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। वो तो अपनी बात की रख रहे हैं कि हम कोई स्वयंवर नहीं रखे जाएगा, राम सीता तो राम की है और राम के साथ ही विवाह। श्री राम लक्ष्मण को शांत करते हुए उसको समझाते हैं कि तुम शांत हो जाओ और स्वयंवर की तैयारी करवा लो। मिथिला नरेश वहां से अपनी बात को लेकर खुश होकर आगे बढ़ जाते। वापस मिथिला आने के बाद रानी पूछती है क्या बात हुई, दशरथ ने क्या कहा, श्री राम ने क्या कहा। कि उनकी तरफ से तो आज्ञा मिल चुकी है और स्वयंवर की तैयारी करनी। अब एक बड़ा सा मैदान में स्वयंवर की तैयारियां चालू हो जाती। आसपास राजा राजकुमारों को और संदेश भिजवाया जाता है कि सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है और सीता को पाने के लिए कितने कितने राजकुमार राजा सपना देख रहे थे, सब अपनी अपनी तैयारियां करते और स्वयंवर में जाने की तैयारियां करते। यहाँ पे भामंडल भी खुश हो जाता है स्वयंवर की बात सुनते। और अब वो सोचता था ये धनुष तो मैं चढ़ाऊंगा, इसमें नियम बना हुआ है धनुष का, परिवार के सिवा कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, तो मैं तो राजा का पुत्र हूँ और भामंडल ही धनुष को चढ़ाएगा। उसको और कॉन्फिडेंस था कि ये काम तो मैं ही करूंगा। और अब वो सीता के सपने और ज्यादा देखने लग गया। अब दिन गिनने लग गया स्वयंवर के कितने दिन बाकी है, स्वयंवर के कितने दिन बाकी। और वहां पे मथुरा में स्वयंवर की खूब अच्छी तैयारियां हो रही है, खूब अच्छा बड़े पंडाल बनाया जा रहा है और सीता भी अंदर ही अंदर मंगल कामना कर रही है कि धनुष श्री राम चढ़ाए और कोई धनुष को नहीं चढ़ाए। क्या पता स्वयंवर में श्री राम के लिए वो मंगल कामना काम आ जाए और वो अभी से मंगल कामना करना चालू कर। और माता महारानी और राजा के मन में कहीं तो थोड़ा सा भय था, अगर ये राम ने धनुष नहीं छुड़ाया तो सीता का क्या होगा, यह उसके मन में थोड़ा सा डर था। कल सुनते हैं कैसे स्वयंवर रचा गया और आगे क्या होता है, इसी के साथ ओम।
पन्नगेतसुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्री धीरस्वामिने नमः। ये प्राग पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। ये राग काफी महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य महासमन्वित भक्ति वंदना उपस्थित सावधान प्रभुपाद सत सत दुनिया में ज्ञाता धर्म कथा का पहला और जिसमें मृत कुमार का वर्णन कर रहा है। मृत कुमार भगवान से दीक्षित होने के बाद पहली रात में विचलित हो जाता है
पर वह भगवान के पास सुबह पहुंचता है और भगवान को कुछ निवेदन करे, उससे पहले भी भगवान ने उसके मन की सारी स्थिति बता दी और फिर भगवान उसके पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं और तीसरे भाव के अंदर, तीसरे पूर्व भाव में नेत कुमार हाथियों का राजा था और सुमेरु उसका नाम था। उसका वे वर्णन करते हुए अब बता रहे हैं। शरणम तुम्हें नित्य पमत्ते संयम फल लिए कंद परइये मोहन सुने अवतन्हे काम हो कीजिए बहु हत्तीय हत्ती न्याय लोटेय लोटियाय तलगेय तलबियाय सिद्धिम सपरिवंदीय वेद्दी बरियाकुले गिरिसीय दरिसीय पूरेसीय चंद्रासीय उज्जरेसीय निज्जरेसीय वीरेसीय गड्डासीय कल्लेसीय किल्लेसीय कर्जीय करकल्लेसीय तडिसीय गिरियेय वनसीय वन संदेशीय वन रायुसीय नंदीसीय नंदी कच्चेसीय विहेसीय संगमेसीय बालुसीय निर्विद्ये सुमृति में विहरती। कि नृत्य उस समय को नित्य प्रमत्त क्रीड़ासक्त काम प्रिय काम रुचि अतृप्त और काम भोगों का प्यासा होकर बहुत से हाथियों हथिनियों छोटे सीटियों और वही प्राप्त कलयुग के साथ उनसे संपरिवृत्त हो वेटार्य पर्वत की कलहटियों दरियों हो कंदराओं जल प्रपातों झरनों नालों गड्ढों तलाइयों छोटे छोटे जल स्रोतों मेखलाओं में स्थित तटीय प्रदेश तराई में जंगलों में पर्वत की घाटियों में वृक्ष परिवृत्त शिखरों ढलानों कुलियों मालों कारणों एवं वनों वन खंडों वन राज्यों नदियों नदी तटों दीवों नदी के मुहानों वापियों पुष्करणियों दीर्घिकाओं गुंजिकाओं सरोवर पंक्ति और फूलों को प्राप्त करता निर्बल और निर्दोष सुखपूर्वक विहार कर रहा था। तो भगवान कह रहे हैं कि नेत कुमार उस हस्तिराज के घर में तुम अनेक हाथियों के साथ में कामाशक्त होकर और प्रमादी होकर और काम में रुचि रखते हुए अतृप्त काम भोगों को भोगते हुए तुम अनेक जगह जैसे नदी तालाब तराई इनके वहां पर वनों के अंदर वन खंडों के अंदर तुम क्या कर रहे थे भ्रमण कर रहे थे और निर्भय होकर और सुखपूर्वक तुम वहां विहार कर रहे थे। शरणम तुम्हें अन्यया कयाया पाउस वरिष्ठारथ शरद हेमंत वसंतेषु तमिणम पंचसु ऊषु समित्तिषु जन्मकाल समयंती ज्येष्ठामूले मासे पायल वदंतु चित्तिये शुक्लतन वर्णदौ जाल संप्लिप्तियेषु महावाय देजेणम संगत्येषु चिन्नेषु इंदार कलील रवेषु हरप्रूष अत्यृक्ष दिग्गा तालुय उन्नवाय वमंत विक्टर सबंत सा वयागुंड निगंतना बद्ध चिन्तेषु उसीय नंगुले हिनाय वीरसर दरिये सद्येणम तत् सुगौण मौल्यंते विट्टहंत नरवरिंदे पमुच्यमाने बहुयम हत्ये जाव सद्दिन दिशो दिशिन गोप्पा इच्छा के निर्ध
जिस समय तो पावस, वर्षा, शरद, हेमंत और वसंत क्रमश इन पांचों ऋतुओं के बीच जाने पर ग्रीष्म ऋतु के समय ज्येष्ठ मास में वृक्षों के परस्पर संघर्षण से समुचित सूखे घास, पात, कटे और हवा की ओर से प्रेरित महाभयंकर आग के कारण वन डंकू ज्वालाओं से वन प्रांत संप्रदीप्त हो गए, दिशाएं धुमाकुल हो गई, प्रचंड हवा के वेग से संचालित सिंध ज्वालाओं के गिरने के पीले जिन वृक्ष भीतर ही भीतर जलने लगे, कीचड़ से भर गए, वन प्रांत की नदी और गड्ढों का पानी क्षीण हो गया, मृत कुटिल और जीव जंतु विनष्ट, कृमि और झुंगूरों के करुण चंदन से सर सुनाई जाने लगे, वृक्षों के अग्रभाग विद्युम की भांति लाल होते उन पर कौवे रूखे कठोर और अनिष्ट स्वर से कांव करने लगे, पक्षी समूह प्यास और से व्याकुल हो पंखों को फैला, जीभ और तालू को प्रकट कर मुंह खोल सांस लेने लगा। ग्रीष्म की उतना कड़ी धूप, खर, परुष और प्रचंड हवा, सूखे घास पात और कचरे से भरे हुए वातुल तरह के कारण घूमते हुए उन्मत्त और सम्राट श्वास प्रदों के कारण पर्वत आकुल हो गए, उन पर मृदा कृष्णा रूपी छिन्न पथ बंध गया, वहां प्रलयकारी अग्नि का दृश्य उपस्थित हो गया, हरिण, खरगोश और सांप त्रस्त हो उठे, उस समय तुम्हारा मुख विवर चौड़ा हो गया, जीवा का अग्रभाग बाहर निकल आया, बड़े बड़े दोनों कान पूर्ण रूप से कुंभाकार हो गए, स्थूल और तीव्र शुद्ध संकुचित हो गए, ऊंट ऊपर उठ गए, ढोल की भांति हीरक और निधन को श्रृंगार से मानो अंबर तल फोड़ रहा था, पांच रात को मानो मेघनी तल को कंपित कर रहा था, मुंह से जल कणों को छोड़ रहा था, चारों ओर वल्ली वितानों को तहस नहस कर रहा था, बहुत सारे हजारों हजारों वृक्षों को काटता हुआ राज्यभ्रष्ट नरपति वायु से प्रकंपित कोट और मंडल वायु की भांति चक्कर खा रहा था, बार बार लीन करता हुआ बहुत सारे हाथियों यावत खलदों के साथ इधर उधर भागने लगा। अब भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मेघ तुम उन पर्वतों के अंदर और वनों के अंदर रह रहे थे और उस समय एक बार वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु, ये पांच ऋतु जब बीत जाती है और उसके बाद जेठ का महीना आता है, जेठ के महीने के अंदर एकदम गर्मी भयंकर पड़ने लगती है और जो वन प्रदेश था वह धीरे धीरे सूख रहा था और आग की ताकि वह सब कपने लगता है और समय पक्षियों को भी प्यास से व्याकुल होना पड़ता है और ग्रीष्म के कारण से जितने भी पशु पक्षी है वे सारे के सारे संतुष्ट हो जाते हैं और उस समय एक प्रलयकारी अग्नि का दृश्य भी उपस्थित हो जाता है, आग का दृश्य उपस्थित हो जाता है और जितने भी पक्षी है वो आग के कारण से संतुष्ट होकर इधर उधर भागने लगते हैं और स्वयं तुम्हारी भी स्थिति बड़ी विकट होने लग जाती है और उस आग को सहना तुम्हारे लिए भी कठिन सा हो गया था। तत्क्षणम तुम नेहा जिनने जरा जगजगिए दिए आवरे गंजिए पिया पिए दुपले उन्हें कन्नाए छुआए परब भाए समाने लिए तथे तचिए उज्जे अपोड़क पंख बहुलम अच्छी कहनम पानी जाए कोई ने तत्क्षणम तुम नेहा तीर्मय्य पाणियम असंपत्ति अंतरा के केयंती सन्नी कहनम तुम नेहा कुंडली कायम प्रत्युद्धरि स्थानुक्ति कट्टु बलियतराय संकुशित थे कि मेघ उस समय के जीव जरा जल्दी किए वाला आतुर भूखा प्यासा दुर्बल प्राण स्मृति शून्य विघ्न हो अपने युद्ध के बिछुड़ गया
वहां दावानल की लपटों से पीड़ित तथा गर्मी, प्यास और भूख से बाधित होने पर तू भीत, त्रस्त, सुस्त, उद्विग्न और भयाकांत होकर चारों ओर भाग दौड़ करता हुआ पानी पीने के लिए घाट से एक विशाल सरोवर में उतरा। उसमें पानी कम था और दलदल अधिक था। मेघ तब के किनारे से आगे चला गया, पानी तक नहीं पहुंचा, बीच में ही दलदल में फंस गया। मेघ तब तूने पानी पीऊंगा ऐसा सोचकर अपनी सूंड फैलाई, पर तेरी सूंड पानी तक नहीं पहुंच पाई। मेघ तब तू अपने शरीर को दलदल से निकालूंगा ऐसा सोचकर तूने पुनरपि बड़ लगाया, किंतु तू और अधिक पंख निमग्न हो गया। तो देख, उस समय उस गर्मी के कारण से तुम बिल्कुल ही संतुष्ट चल रहे थे और तेरा जो शरीर है वह बुढ़ापे की तरह जर्जरित हो गया हो वैसा लग रहा था, और तुम भूख और प्यास के कारण से दुर्बल हो, क्लांत हो गए थे और तुम एक तरह से पागलपन की स्थिति में आ गए थे। तुम्हारी स्मृति थी वह स्मृति भी विस्मूल हो गई थी और तुम गर्मी और प्यास से, भूख से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और भागते भागते तुमने चाहे विशाल सरोवर को देखा। वहां तुम पहुंच गए। उस सरोवर के अंदर पानी तो बहुत कम था और कीचड़ ही कीचड़ था, दल ही था, और तुम वहां पानी का चिंतन करके उस सरोवर के अंदर प्रवेश कर जाते हो और वह दलदल के अंदर तुम फंस जाते हो। अब तुम पानी पीने के लिए अपनी सूंड को आगे बढ़ाते हो, लेकिन पानी तो बहुत दूर थोड़ा बहुत था और वह सूंड पानी तक पहुंच नहीं पाई और तुम दलदल से अब निकलने का भी प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन जितना जितना तुम प्रयत्न करते जा रहे थे तुम और दलदल के अंदर घुसते ही जा रहे थे। कैरम तुम अन्नया कयाय एजे चिर गैर दुआए सदाराव दुआराव कर चरणगन मुसल पाई विद्यप करे समाणे तम जेव मध्य हद्दम पानी पाए समोय कैरम से कल भय तुमम पासई पासिता तमम पोलेरम सुमरई सुमरता आसुरत्ते रुक्के कूड़िए कंडिक्किए निसी निशाने गेड़े तिने तेने वागत्तिता तुमम इक्के दंत मुसलेहिन इकुत्तो इक्को उत्तुबई उत्तुबिट्टा इरिट्टा दानेर दिसिन पापुए दानेर दिसि पड़ गए। मैं किसी समय तेरे युद्ध के बहुत समय पहले भ्रष्ट हुआ एक प्रवर हुआ हाथी, जिसे तुमने अपने सूंड, पांव और दंत मुसलों का प्रहार कर अपने युद्ध से निकाल दिया था, जल पीने के लिए उसी सरोवर में उतरा। उस कलप में तुझे देखा, देखता ही उसे सूर्यग्रहण की स्मृति हुई। सूर्यग्रहण की स्मृति होते ही वह तत्काल क्रोध से समा उठा। वह रुष्ट, कुपित, चंड और क्रोध से प्रज्वलित होकर जहाँ तू था वहां आया। आकर तेरी पीठ में 3 बार दंत मुसलों से प्रहार किया। प्यार कर उसने अपने सूर्यग्रहण का बदला लिया। बदला लेकर हृष्ट तुष्ट हो उसे तुमको पानी पिया। पानी पीकर वह जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। तो वो मेघ तो कह रहे भगवान महावीर की मेघ कि उस समय तुम कीचड़ के अंदर धसे हुए थे और तुम अशक्त थे, अपने बुढ़ापे के कारण से उसमें निकलने में समर्थ नहीं थे, इसलिए तुम्हारा जितना जितना प्रयास हो रहा था वह तुम्हें और ज्यादा कीचड़ के अंदर घुसा रहा था। उस समय तुम्हारे ही युद्ध से, तुम्हारे ही समूह से एक भ्रष्ट हुआ, अलग हुआ हाथी, जिसको तुमने अपने सूंड से, दांतों से, पांव से खूब मारा था, फिर प्यार किया था, फिर अपने समूह से उसको निकाल दिया था
वह भी जल पीने के लिए घूमता घूमता उधर आ जाता है। और जब वह घूमता घूमता उधर आया और उसने तुम्हें वहां फंसा हुआ देखा और उसका खून का जो गैर था वो गैर जागृत हो जाता है और वह बदला लेना चाहता है। और उसने क्रोध में आकर क्या किया, तुम्हारे ऊपर तेरी पीठ के ऊपर 3 बार दंत मुसले के प्रहार किया और अपने गैर का बदला लेकर वह पानी पीकर चला जाता है। मेघ सब तेरे शरीर में उज्जवल विपुल कर्कट प्रकाश रौद्र विकट और दूसरा देखना साधन की थी। शरीर में पित्त जड़ हो गया, समुद्र के शरीर में दाह व्याप्त हो गया और उसके बाद वो जो दंड प्रहार हुए थे उससे तुम्हारे शरीर के अंदर भयंकर वेदना भी हुई और शरीर के अंदर पित्त जड़ भी हो गया है और पूरा शरीर आपके जैसे व्याप्त हो वैसा चल रहा है। तो मेघ कुमार का भी उस हाथी के भाव में किस प्रकार वेदना को भोग रहा है इसका वर्णन हम आगे और करेंगे। नंद कुमार का वर्णन चल रहा है और वह व्यापारी सुदत्त से जिसकी पोल खुल गई, राजा को अत्यंत क्रोध आ जाता है और राजा गुस्से में आके फिर क्या करता है, उसको सजा देने लग जाता है क्योंकि उसने राजा को भी धोखा दिया था, राजा को झूठ मूठ बताया था और साथ ही एक जो गणेश कुमार था अच्छा व्यक्ति था और उसके सारे माल को सोने की ईंटों को उसने हड़प लिया था और हड़प कर अब वह नगर से बनना चाहता था और राजा को भ्रमित करके राजा वो बनने का प्रयास करने के लिए आया। लेकिन वहां धनुष को मत्स्योदर को जीतता है तो उसने फिर षड्यंत्र और रचा और राजा को भ्रमित करने के लिए गीत रात्रि कंगाल को भी लालच दिया, लोभ दिया और लोभ देकर राजा को झूठ मूठ की कहानी सुनाने लग गया। तो राजा ने जब ये सारी स्थिति देखी तो राजा का गुस्सा भगत पड़ता है और वह उन दोनों को धिक्कारा है, अति शब्दों से फटकारा है। उन दोनों को धिक्कारा है, अति शब्दों से फटकारा है। सूली का दंड सुनाया है, सूली का दंड सुनाया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। मत्स्योदर उन्हें छुड़ाता है, मत्स्योदर उन्हें छुड़ाता है। फिर भी नृप नाक कटाता है, फिर भी नृप नाक कटाता है। पदनक्ते का अब पाया है, पदनक्ते का अब पाया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। नगरी से क्षेत्र निकाल दिया, नगरी से क्षेत्र निकाल दिया। मत्स्योदर को सब मार दिया, मत्स्योदर को सब मार दिया। हथियार भाव दिखाया है, हथियार भाव दिखाया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो सुदत्त से और गीत रति चांडाल ने जब सारा षड्यंत्र राजा के सामने रखा, ननद कुमार ने भी षड्यंत्र को तोड़ने के लिए एक नया षड्यंत्र वहां पे रख लिया और एक नई कथा उसने रख ली और गीत रति चांडाल को उसने अपना भाई स्वीकार कर लिया। लेकिन जब
शरीर पीड़ने की बात आई तो विकृति चांडाल खुद ने कह दिया ये मेरा भाई नहीं है, मैंने तो झूठ बोला था और मेरे शरीर के अंदर कोई रत्न नहीं है। और राजा वो चक्कर रह गया, ये क्या कह रहे थे, ये भाई बता रहा था और अब ये कह रहा है भाई नहीं है। तो फिर धनक को ही मत्स्योदर को ही सारी बात पूछी जाती है। तब मत्स्योदर ने सारी बात बताई और उसके सुदत्त केस का पर्दाफाश हो जाता है कि इसने ही सोने की उनके हड़की थी और अब धनक को मरवाने का प्रयत्न कर रहा है। तो उन दोनों के ऊपर विकृति चांडाल के ऊपर भी और सुदत्त केस के ऊपर भी राजा को भयंकर गुस्सा आता है और क्रोध और आवेश में आके उसको डांटता है, फटकारता है और यहाँ तक भी नहीं रुकता है बल्कि राजा अब उसको फांसी की सजा सुना देता है। वो सुनी की जब सजा सुनाई तो ये दोनों ही कांपने लगे, खूब अनुनय विनय करने लगे, हमारे से भूल हो गई, हमें हमारे से गलती हो गई, आप हमें माफ कर दिए, हम आगे से ऐसी कभी भूल नहीं करेंगे। तो राजा के सामने कुछ गिर गिरा है, लेकिन राजा माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन तब मत्स्योदर धनक कुमार उसको दया आ जाती है क्योंकि वह संस्कारी था, सदा से संस्कारी बालक रहा था, धर्म के संस्कार उसके अंदर भरे हुए थे, दयालु भी था। तो उसके मन में दया की भावना आ जाती है और ये भूल जाता है कि इन्होंने तो मुझे मरवाने का प्रयास किया था और सुदत्त सेठ ने पहले एक बार मुझे कुएं में धक्का देके मारने का पहले भी प्रयास कर लिया था, सोने की नीचे मेरी हड़प हुई थी और फिर यहाँ पे मुझे मरवाने का और अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। इन सारी बातों को धनक कुमार भुलाकर क्या करता है, मृत को निवेदन करता है कि इनकी गलती हो गई और ये गलती की माफी मांग रहे हैं, तो आप इनको माफ कर दो, इनको सूली की सजा मत दो। तो राजा जनक कुमार के बात को सम्मान देने के लिए एक बार फांसी की सजा को माफ कर लेता है, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया था उसकी सजा तो राजा कहता है मैं दूंगा ही दूंगा। और राजा ने फिर क्या किया, अपने आदमियों को बुलाया, पूरी मंगवाई और दोनों से नाक को कटवा दिया, नाक कटवा दिया। और नाक कटना ये भी अपने आप में बड़ी सजा होती है, बड़ा अपमान होता है और लोग उसको फिर बार बार नाक कटा नकटा इस रूप में पुकारते रहते हैं। तो ये आया तो था सुदत्त सेठ नगर सेठ की पदवी पाने के लिए और राजा को सोने की ईंटों का जोड़ा भेंट किया था कि राजा खुश हो जाएगा और राजा मुझे क्या देगा, नगर सेठ की पदवी देगा। लेकिन पासा ताला पलट जाता है। जब पाप कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति का सोचा हुआ नहीं होता है, पुण्य की प्रवणता होती है। तब तो कहते हैं उल्टा सीधा भी कर ले तब भी पुण्याय के कारण से उल्टा भी उल्टा हो जाता है। लेकिन जब पाप कर्म का उदय होता है तो फिर जो काम जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है। तो सुदत्त सेठ को नगर पदवी की चाह थी और उसने प्रयास भी किया, लेकिन पाप कर्म का उदय का आ गया था और पाप कर्म के उदय के कारण से नगर सेठ की पदवी तो उसी नहीं मिली, लेकिन नक्शा पद की पदवी उसको मिल गई। वह नक्शा कहलाने लग गया और राजा ने उसे नक्शा बनाने की बात भी छोड़ा नहीं और उसे शीघ्र नगर से निकल जाने का आदेश दिया और जिस स्थिति में है उसी स्थिति से निकल जाने का आदेश दिया और उसका जितना भी माल था धनमाल था और जनक कुमार को जो सोने की नीचे थी वो राजा ने अपने अधिकार में ले ली और उसे नगर से शीघ्र निकल जाओ और नहीं तो तुम्हारे साथ और भी कुछ बुरा हो सकता है। फिर वह जितना
सेठ के पास में, सुदत्त सेठ के पास में धनमाल था, चाहे वह धनत कुमार का पुत्र हो, चाहे सेठ सुदत्त का हो, सारा का सारा धन उस मत्स्योदन को, धनत कुमार को राजा खुश होकर दे देता है। और राजा ने अब उसके प्रति अत्यंत आदर का भाव दिखाया, सम्मान का भाव भी दिखाया, क्योंकि एक बार तो राजा उस पर कुपित हो गया था और कुपित होकर गुस्से में लाल पीला हो गया था और तलवार से दिखा दी थी और कहा था तुमने मुझे भरमाया है, तुमने मुझे अपना परिचय क्या दिया था, बनिए का बेटा दिया हो, और तुम तो क्या हो, शानदार तुम क्या हो, और तुमने मेरा धर्म व्यक्त कर दिया था। इस प्रकार राजा काफी कुपित हो गया था, नाराज हो गया था, लेकिन वह नाराजगी अब क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और राजा उसका सम्मान बढ़ाता है, पूरा का पूरा धनमाल देता है, आदर भी दिखाता है। अब धनत कुमार एक बार पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, लेकिन मूल स्थिति में आने के बाद में वह राजा को क्या निवेदन करता है, उसके साथ और भी क्या क्या घटित हुआ है, वह किस प्रकार राजा को वह बताता है, उसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। आज का एक दिवसीय त्याग, आज केला खाने का त्याग है और उपवास, बेला केला के प्रत्याचार करने वाले हो, खड़े खड़े देव गुरु धर्म की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आर के त्याग है, रात को चारों आर के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है, एकासन के प्रत्याचार कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाने के त्याग है, रात को चारों आर के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। और आज 11 है और परसों 13 आचार्य भिक्षु महाकल्याण दिवस, जिसको हम कर्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, तो परसों प्रातःकाल कर्मोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। तो जिन भाई बहनों को आचार्य भिक्षु की संस्था के अंदर कुछ बोलना हो तो वे अपना नाम पहले से लिखवा ले, अपनी तैयारी भी कर ले। और भिक्षु कर्मोत्सव के दिन रात को लंबा जागरणा रहती है, लेकिन अपने यहाँ काफी लोग तैयारी वगैरह जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर एक दिन बिफोर, एक दिन पहले, यानी कि कल रात को ब्रह्म जागरणा का कार्यक्रम रखा हुआ है। तो सभी भाई बहन कल ही ब्रह्म जागरणा में उपस्थित होकर आचार्य भिक्षु की श्रद्धा के अंदर अपनी गीत इत्यादि का प्रस्तुतिकरण कर अपनी श्रद्धा कल रात को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। ब्रह्म जागरणा का लगभग समय रहेगा 8 बजे से 8 अर्घ वंदना के बाद लगभग 8 बजे से जितना भी 9:30-10 बजे तक चल जाएगी, उतना प्रयास करेंगे। और सुने मंगल चट्टारी मंगलमरंता मंगल सिद्धा मंगल साधु मंगल देवी कन्नक चट्टारी लघुत्तमारंता लघुत्तमा चिट्टा लघुत्तमा साधु लघुत्तमा देवी कन्नक लघुत्तमो चट्टारी शरणं पवज्जामि अरण्ये शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि देवी कन्नक धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णुमणा उन ओलक समरण क्या करे क्या काम करे।